हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज से नाप लेकर 3 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। और देखिए, मेरे पास है इस प्रकार से डिज़ाइनर ब्लाउज है। इसका फ्रंट और बैक पार्ट जो है डिजाइन किया हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पर जो गले की लंबाई है सामने और पीछे की तरफ सेम है। तो देखिए क्या होता है कि हमारी कोई कस्टमर कटोरी ब्लाउज पहनती है और उनके पास अगर इस तरह का ब्लाउज आता है, आजकल साड़ियों में इस प्रकार से ब्लाउज पीस आते हैं, तो उसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, मेरे पास इस प्रकार से कटोरी ब्लाउज है। अब इसी से नाप लेकर हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और देखिए, ये जो ब्लाउज है ना, ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस ब्लाउज की लंबाई ले लेते हैं। तो देखिए, इस ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच। तो यहाँ पर हम इसका लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13.5 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए और 14.5 इंच पर इसका मार्किंग करेंगे। ठीक, अब देखिए, कोई भी पार्ट कटिंग करने से पहले आपको दोनों पार्ट में यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है वो किस तरफ निकलेगा। इस प्रकार का अगर ब्लाउज पीस होता है तो हमें इसको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये आस्तीन के लिए डिजाइन दिया हुआ है। तो आस्तीन की कटिंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इस कपड़े के ऊपर ही मार्किंग करेंगे बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम स्पेस दिया हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ही कम है। तो ब्लाउज की लंबाई को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ही ध्यान से यहाँ पर मार्किंग करना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बहुत ही ध्यान से कट करना है इसमें से, क्योंकि देखिए अगर कहीं पर भी कम ज़्यादा कपड़ा कट जाएगा तो पूरा ब्लाउज खराब हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अस्तर के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है, बराबर इसको मिला के रखा है मैंने पूरे डिजाइन को। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम आधा इंच छोड़ देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है गले की। तो यहाँ से हम सिलाई करते वक्त एक स्टिच लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। 13.5 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। और देखिए 14.5 इंच पर हम इसका मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए ये जो हमने लाइन खींची है ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है, यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर गले की चौड़ाई देख लेते हैं। और देखिए ये जो ये एक्स्ट्रा आया हुआ है इसको इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देते हैं, यहाँ से हम एक स्टिच डाल देंगे सिलाई करते वक्त, इससे गले की चौड़ाई कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से देखिए 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए लाइन हमने नीचे की तरफ खींच दी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सामने का और पीछे का गला यहाँ पर सेम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो इस प्रकार से मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फ्रंट और बैक पार्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। अब देखिए शोल्डर का मार्किंग करने के लिए हमें गले की लंबाई का पता होना चाहिए और उसी के साथ साथ चेस्ट साइज कितना है वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम ब्लाउज में नाप लेते हैं कि चेस्ट साइज कितना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम हुक पट्टी से बराबर मिला के रखेंगे टेप को। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना है। तो यहाँ पर ये 9.5 इंच आ रहा है। 9.5 इंच है, इसका मतलब इस ब्लाउज में चेस्ट साइज 38 इंच है। और देखिए यहाँ पर हम गले की लंबाई अगर देखते हैं तो ये देखिए 7 इंच गले की लंबाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेस्ट साइज और गले की लंबाई के अनुसार ही हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर हम लेंगे 6.25 इंच। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से मार्किंग करेंगे 6.25 इंच पर। तो 6.25 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर लिए है। सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ भी कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए इसी लाइन के ऊपर हम आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर्मोल हम लेंगे 6.25 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पे 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए इस प्रकार से सीधी लाइन खींच देना है। अब इसी लाइन के ऊपर हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। अब देखिए ये जो ब्लाउज है ये डीप नेक ब्लाउज है, यहाँ पर 10.5 इंच ब्लाउज के गले की लंबाई है। और देखिए यहाँ पर चेस्ट का जो साइज है वो बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट है और यहाँ पर ये फिक्स है। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लाउज है इसमें गले की लंबाई 7 इंच है। तो यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ाएंगे। ठीक है, 9.5 इंच में हम आधा इंच बढ़ाएंगे और 10 इंच पर यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस
प्रकार से यहाँ पर हम चेस्ट का साइज़ जो है 40 इंच ले रहे हैं, क्योंकि आधा इंच हमने बढ़ा दिया है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर गले की अगर लंबाई ज़्यादा होती, 10 इंच से ज़्यादा होती, तो हम यहाँ पर फिक्स 9.5 इंच लेते चेस्ट का साइज़। अब देखिए यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बराबर आई पट्टी को छोड़ के हमें टेप को इस प्रकार से रखना है और इस प्रकार से यहाँ पे नापना है। तो देखिए यहाँ पर कमर है 32.5 इंच, तो 32.5 का यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे। तो देखिए 8 इंच और 1 पॉइंट हो जाएगा। अब 1 इंच लेंगे यहाँ पर टक्स के लिए पीछे पल्ले के में, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो देखिए कॉर्नर से बराबर 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करना है और देखिए इस तरह से आर्मोल का शेप दे देना है। अब देखिए जब भी आप आर्मोल की गोलाई देते हैं तो आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए आर्मोल को। जितना आपके नाप वाले ब्लाउज में है आर्मोल, उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम इसमें नाप लेते हैं कि आर्मोल कितना है। तो ये देखिए ये 8 इंच है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 8 इंच आना चाहिए। तो ऊपर की तरफ हम आधा इंच छोड़ देंगे और इस प्रकार से यहाँ पर आर्मोल को नापेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 8.5 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो 8.5 इंच में 2 पॉइंट कम हो जाएगा, तो ये 8.25 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 इंच आर्मोल है और 8.25 इंच कैसे रहेगा। तो देखिए यहाँ पर चेस्ट का साइज़ हमने बढ़ाया हुआ है, तो इसी कारण से हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लूज रखा है आर्मोल को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई का मार्किंग किया है 3.25 इंच पर। अब इसके बाद यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 4.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब सेम मार्किंग हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर टक्स की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम 5.5 इंच टक्स की लंबाई लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसको देखिए इस तरह से मिला देंगे। देखिए आधा इंच यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ेंगे टक्स में। अब इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ आधा इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से तिरछा खींच देंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इस बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप मेरे सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से फिटिंग का जो मार्किंग है वहाँ पर एक कट लगाएंगे और देखिए गले की जो चौड़ाई है वहाँ पर भी एक कट लगाएंगे और नीचे की तरफ टक्स के ऊपर भी एक कट लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से कट लगा लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को बराबर सेंटर से यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे सेंटर से फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्पेस जो है बहुत ही कम है, तो देखिए बिल्कुल किनारे से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे ऊपर की तरफ इस प्रकार से। अब देखिए ये जो हमने लाइन खींची है इसी को मिलाते हुए हमें इस बैक पार्ट को रखना है बराबर। देखिए इस तरह से मिला के रखेंगे। अब देखिए ये जो ब्लाउज है इसमें हमें चेन लगानी है, तो यहाँ पर हम इसमें चेन लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा है हुकाई पट्टी के लिए। अगर आप हुकाई पट्टी लगाते हैं तो हुकाई पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेन लगाना है, इसलिए मैंने इसको बराबर मिला के रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये जो आर्मोल की हमने मार्किंग की थी यहाँ से इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देनी है कॉर्नर से सीधा। तो और देखिए ये जो लाइन हमने खींची है इसके बिल्कुल आमने सामने यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये देखिए इस प्रकार से इसको मिलाते हुए हमने मार्किंग किया। अब इसके ऊपर की साइड हमें इस प्रकार से आर्मोल को छाप देना है। तो देखिए एज इट इज़ हमने यहाँ तक इसको छाप दिया है आर्मोल को। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये जो पीछे वाला पल्ला है इसको ऊपर से हम नीचे की तरफ आधा इंच खिसकाएंगे। देखिए आधा इंच हमने इसको खिसका दिया है इस प्रकार से, ये देखिए आधा इंच नीचे की तरफ इस तरह से सरका देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से इस तरफ इसको आधा इंच सरकाना इस प्रकार से, तो आधा इंच इस तरफ से सरकाना है। अब इतना हो जाने के बाद देखिए क्या करना है, ये जो हमने लाइन खींची थी कॉर्नर से बिल्कुल इसी प्रकार से एक मार्किंग करना है, सेम मार्किंग करना है यहाँ पर भी उसके आमने सामने। और उसके बाद देखिए आर्मोल को इस तरह से यहाँ पे छाप देना है। और देखिए फिटिंग का जो कट लगा हुआ है वहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। अब इस पीछे वाले पल्ले को साइड में रख लेंगे
लेंगे। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गैप मिला हुआ है, यहाँ से हम एक टक्स लगा देंगे आर्मोल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल की मार्किंग नहीं कर रहे, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं सामने पल्ले में, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से बराबर ऊपर की तरफ टेप को मिला के रखेंगे। और देखिए 14.5 इंच हमने पीछे पल्ले में लिया था, तो सामने पल्ले में यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेना है। देखिए जब भी आप 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जितनी आपकी ब्लाउज की तैयार लंबाई है उसमें आपको फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर हम 3 टक्स ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे किनारे से हमें मार्किंग करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा तो है नहीं यहाँ पे बचा हुआ। तो जितनी यहाँ पे ये 15.5 इंच लंबाई है इसकी, तो पूरी हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो पूरा हमने यहाँ पे लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बस्ट की लंबाई नापेंगे, ठीक है। तो देखिए बस्ट पॉइंट हमें यहाँ पे नापना है। तो इस प्रकार से देखिए ब्लाउज को सीधा करेंगे। अब देखिए एक उंगली को इस प्रकार से टक्स में लगा के रखेंगे और देखिए ऊपर जो जॉइंट है शोल्डर की तरफ वहाँ तक नापेंगे। तो देखिए टक्स के ऊपर टेप को इस प्रकार से रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे नापेंगे। तो ये 10.5 इंच आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो वो हो जाएगा 11 इंच। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर से हम 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा बस्ट पॉइंट। अब इसके बाद यहाँ पर हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है। 38 का 10वां हिस्सा हो जाएगा 4 इंच लगभग। देखिए 4 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अगर 40 इंच चेस्ट है तो उसका भी यहाँ पे 10वां हिस्सा 4 इंच ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 इंच पर नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये देखिए इस प्रकार से स्केल से हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए ये जो हमने लाइन खींची है, इस लाइन के उस तरफ हमें आधा इंच लेना है। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए ये जो हमने आधा इंच लिया है इसको इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए ये हमने मिला दिया। अब इसी से हमें यहाँ पे बाकी का मार्किंग करना है, इसी लाइन से, ठीक है। तो देखिए इस लाइन से हमें इस तरफ यहाँ पे 1.25 इंच लेना है टक्स के लिए। देखिए इस प्रकार से हम टक्स की चौड़ाई लेंगे 1.25 इंच। दूसरे तरफ भी हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि देखिए बड़े साइज का यहाँ पे हम ब्लाउज बना रहे हैं, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हमें टक्स की चौड़ाई भी लेनी है। तो इस प्रकार से देखिए हमने 1.25 इंच लिया है दोनों तरफ। अगर आप कम साइज का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 1-1 इंच ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा चेस्ट साइज है तो इस प्रकार से 1.25 इंच तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरफ हम आधा इंच पर मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो इस तरफ हमें इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको नापते हैं तो ये 3.25 इंच आ रहा है। अब इस 3.25 इंच को हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे और आगे की तरफ हम कमर का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है बराबर 3.25 इंच को इस लाइन के ऊपर रखेंगे और कमर का 4th पार्ट लेंगे। तो कमर का 4th पार्ट यहाँ पर हमारा आता है 8 इंच और 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हम 8 इंच और 1 पॉइंट पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, इस प्रकार से। अब इन निशानों को देखिए इस तरह से मिला देंगे और ऊपर की तरफ भी मिला देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए इतना मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पर अब हम टक्स का मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पीछे का पल्ला लेंगे और देखिए साइड से हम इसको बराबर मिला के देखेंगे कि ये कितना बड़ा है। तो ठीक है, देखिए सामने का पल्ला हमें यहाँ पे देख लेना है कि कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं इसके बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमें टक्स डालना है इस तरफ। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा आया हुआ है ये कवर हो जाएगा जब यहाँ पर हम टक्स डालेंगे इस साइड। तो ये जो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा आया हुआ है यहाँ पर बराबर कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टक्स लगेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए ये जो मेन टक्स है यहाँ से 2.25 इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे और नीचे से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और देखिए दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टक्स। अब यहाँ पर देखिए इस टक्स से बिल्कुल 2.25 इंच की दूरी पर यहाँ पर एक मार्किंग और करना है और आर्मोल की तरफ हम इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा टक्स। तो देखिए तीनों टक्स की इस तरह से मार्किंग कर लेनी है।
तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों टक्स की मार्किंग कर ली। अब इसके बाद देखिए ऊपर से हम इस तरह से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। और देखिए गले की जो चौड़ाई है हमने 3.25 इंच ली थी बैक पार्ट में, तो सेम मार्किंग यहाँ पर भी कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से देखिए तिरछी लाइन खींच देंगे इसमें, और बाद में स्टिच करते वक्त यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, तो गले की चौड़ाई यहाँ पर कम हो जाएगी बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसका स्टिचिंग का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेगा और वो वीडियो आप देख सकेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, तो इस प्रकार से देखिए सेम मार्किंग हम कर लेते हैं जिस तरह से हमने बैक पार्ट में की थी। तो देखिए इस प्रकार से हमने मार्किंग किया। अब यहाँ से देखिए इस तरह से आधा से पौन इंच की दूरी से हम इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे, तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब यहाँ से हम इसमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे यहाँ से एक टक्स लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए आस्तीन कटिंग करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कम कपड़ा है, तो इसमें हम डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे आस्तीन की। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक पार्ट को अस्तर के ऊपर कट कर लेंगे, उसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रंट और बैक पार्ट को इस प्रकार से देखिए यहाँ पर रखेंगे। ये हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को बराबर मिला के रखेंगे वन साइड की तरफ, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे चेन लगाना है, तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट को बिल्कुल वन साइड से ही कट करना है। तो फ्रंट पार्ट को बराबर मिला के रखेंगे और बैक पार्ट को देखिए हम जिधर खुली साइड है वहाँ पर इस तरह से रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम जॉइंट भी लगा लेते हैं बैक पार्ट में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे और देखिए फ्रंट पार्ट में हमें चेन लगाना है, तो इस प्रकार से बिल्कुल वन साइड से ही फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। और देखिए जब भी आप यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं अस्तर के ऊपर, तो यहाँ पर सभी तरफ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आधा इंच तक यहाँ पे मार्जिन रखते हुए ही अस्तर की कटिंग करनी है। ठीक है, जिस तरह से हम अस्तर की पहले कटिंग करते हैं उसके बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल अस्तर को भी एक्स्ट्रा रखते हुए हमें यहाँ पर कट करना है। तो देखिए दोनों पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, तो इसको देखिए मैंने इस प्रकार से 4 फोल्ड में बिछाया रखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बॉटम की तरफ एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए आस्तीन की लंबाई का मार्किंग करेंगे, तो देखिए 9.5 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हम 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं। तो देखिए एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें मोरी का मार्किंग करना है, तो देखिए हम ब्लाउज में देख लेते हैं कि मोरी कितनी है। देखिए यहाँ पर ये जो मोरी है ये 5.25 इंच है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 5.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए ऊपर से हम यहाँ पे 3.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे। देखिए 8 इंच आर्म होल है, तो फिक्स हम यहाँ पे 8 इंच पर ही मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब एक यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे सीधी, और नीचे की तरफ भी सभी निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए जितना भी आपका आर्म होल है उसका यहाँ पे आधा कर लेना है, तो 4 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ देखिए आधा इंच पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब इस तरह से आस्तीन की गोलाई देने के बाद हमारी जो आस्तीनें कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए आस्तीन हमारी कट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की अभी कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास आस्तीन का जो अभी फैब्रिक बचा है वो बहुत ही कम है और यहाँ पर बहुत ही कम कपड़ा दिया है आस्तीन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम फ्रंट आर्म होल को कट नहीं करेंगे, उसको स्टिच करते वक्त ही हम कट करेंगे। तो देखिए आस्तीन में मैंने सेंटर पे इस तरह से दोनों तरफ कट लगाए हुए हैं। अब ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है इसके हिसाब से भी हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। ठीक है, तो देखिए नीचे की तरफ 1 इंच पर मार्किंग करेंगे डिज़ाइन से, और इस प्रकार से देखिए हम आस्तीन को बराबर मिला के रखेंगे जो हमने मार्किंग किया वहाँ तक, और बाकी अब हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बराबर इसको मिला के रखना है इस प्रकार से, और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस प्रकार से देखिए सभी तरफ एक्स्ट्रा रखना है कपड़े को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आस्तीन छोटा पड़ गया है, तो हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो अलग से पट्टियाँ कट करके हम यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे दोनों तरफ,
तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से ये दोनों तरफ लगाने के लिए, जॉइंट करने के लिए पट्टियाँ कटिंग की है। आपके भी आस्तीन में इस तरह से कपड़ा अगर कम पड़ता है तो इस प्रकार से आप अलग से पट्टियाँ जॉइंट कर सकते हैं। तो पूरे ब्लाउज की हमारी कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।